हाय एवरीवन, फिर से हम उपस्थित है एक और अद्भुत वीडियो के साथ। आज के वीडियो का टाइटल है यूपीएससी से जुड़ी अफवाहें और भ्रम। यूट्यूब की दुनिया में जिस तरीके से वीडियो का भंडार बन गया है, मैं जानना चाहता था कि यूपीएससी की तैयारी करने से पहले विद्यार्थियों के मन में क्या अफवाहें भ्रम होते हैं, और मेरे सामने कुछ 7-8 बातें सामने आई हैं। ये 7-8 बातें मैं आपको क्लियरली बता दूं कि किस तरीके से गलत हैं, तो हम एक एक भ्रम को लेते चलेंगे और उसका खंडन करते चलेंगे कि ये कैसे गलत है। तो यूपीएससी से जुड़ी अफवाहें और भ्रम के विषय में यह हमारी पहली बात है कि यूपीएससी की परीक्षा बहुत ही कठिन परीक्षा है। तो मैं इसका खंडन इस बात से करूंगा कि निश्चित ही यूपीएससी की परीक्षा कठिन परीक्षा है, लेकिन वैसी कठिन नहीं है जैसे कि आपकी मेडिकल और आईआईटी की परीक्षाएं होती हैं, क्योंकि वहां पर विज्ञान विषय होता है और यहां पर मुख्य रूप से हम कहेंगे कि मनोवैज्ञानिक विषय कह सकते हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड के विषय कह सकते हैं, सोशल साइंस के विषय कह सकते हैं। ये विषय वास्तविक रूप में कठिन नहीं है, इसे बढ़िया से आप अपने व्यवहारिक जीवन में समझ सकते हैं। हाँ, पर कठिन इसलिए है क्योंकि इस परीक्षा में निरंतर पढ़ाई की जरूरत पड़ती है। तो यूपीएससी की परीक्षा बहुत कठिन है या बहुत ही विरले ही मतलब विद्यार्थी पास करते हैं, इसका खंडन इस बात से है वे विद्यार्थी विरले नहीं हैं, बल्कि वे विद्यार्थी नियमित पढ़ाई करने वाले हैं। दूसरा जो भ्रम या अफवाहें हैं, इंटरव्यू में, यूपीएससी के इंटरव्यू में अजीबोगरीब अतरंगी प्रश्न पूछे जाते, जो आजकल यूट्यूब का पूरा भंडार बन गया है। यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा गया सवाल, कोई भी गंदा सा व्यक्ति इस तरीके का टाइटल डालकर बच्चों को, पेरेंट्स को भ्रमित करता है। यूपीएससी बहुत मेच्योर और परिपक्वता वाली परीक्षा है, खास करके सिविल सर्विस की एग्जाम। यूपीएससी संस्था है जो सिविल सर्विस की एग्जाम लेती है, जिसको हम नॉर्मल अपनी बोलचाल में यूपीएससी या आईएएस की परीक्षा कह देते हैं, क्योंकि यूपीएससी संस्था इस परीक्षा के लिए ज्यादा जानी जाती है। तो बहुत अतरंगी सवाल बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी नहीं होता। ये जितना यूट्यूब और अफवाहों ने फैला दिया है कि ऐसा शरीर का अंग बताइए जिसको खाया जाता है, ऐसी कोई चीज बताइए जो ऐसी होती है, ये सब गलत बातें हैं। वो जानता है एग्जामिनर, इंटरव्यूअर कि आपके अंदर क्षमताएं पूरी हैं। आपको बस हमें जांचना है कि आपके अंदर पेशेंस कैसा है, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आपका प्रस्तुतिकरण कैसा है। आपसे हमें अतरंगी सवाल पूछकर आपको डराना, भ्रमित करना बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत ही हम कहेंगे विश्लेषणात्मक और तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, जो एक साधारण बोलचाल वाली बात होती है। तो यूपीएससी का इंटरव्यू अजीबोगरीब और अतरंगी नहीं, बहुत ही साधारण तरीके से होता है। कुछ विद्यार्थियों ने मुझसे कहा तीसरी अफवाह कि उनकी तैयारी से पहले उन्होंने सुना था कि इंटरव्यू में पैसा भी लगता है। तो मैं कहूंगा कि पूरी तरह से ये गलत अफवाह है, भयानक रूप से गलत चीज है। यूपीएससी ही ऐसी परीक्षाओं में है जहां अभी तक हम निरंतर नियमित उन विद्यार्थियों को देखते हैं जिनके अंदर काबिलियत होती है, इसलिए ये भी अफवाह पूरी तरह से गलत है। चौथी, यूपीएससी की परीक्षा वे विद्यार्थी तैयारी करते हैं, खास करके आपको इसका सामना करना पड़ेगा जो मोहल्ले और आपके अड़ोसी पड़ोसी आपसे कहेंगे कि यूपीएससी की परीक्षा इंटेलिजेंट बच्चे तैयारी करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो इंटेलिजेंट बच्चे मैथ रीजनिंग लेकर आईआईटी या मेडिकल और अपना जॉब प्रोफाइल शुरू कर देते हैं। यूपीएससी की तैयारी और यूपीएससी में सिलेक्शन इंटेलिजेंसी के आधार पर नहीं होता, बल्कि आपके नियमित अध्ययन के आधार पर, मेहनत के आधार पर। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि मेडिकल वाले और इंजीनियरिंग वाले अधिक निकलते हैं, उसका कारण है क्योंकि वो मेहनत करने का तरीका जानते हैं। वो जानते हैं कि किस तरीके से हार्ड वर्क होता है, 6 घंटे 8 घंटे पढ़ा जा सकता है, और ये बहुत ही पर्याप्त होता है सिलेक्शन के लिए। अगली अफवाह, कुछ गंदे लोगों ने कहा है कि यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए 18 घंटे पढ़ना पड़ता है। यकीन मानिए, पूरे 12 वर्षों के इस पढ़ाने के करियर में
मैंने इतने विद्यार्थी चयन होने के बाद किसी एक विद्यार्थी को नहीं देखा जो 18 घंटे पढ़ रहा था। और मेरा यह दावा है, आप भारत ही नहीं वर्ल्ड की कोई भी एग्जाम ले लीजिए, 7 घंटे भी अगर आप नियमित पढ़ते हैं तो आपके अंदर चयन की काबिलियत है। भाई 300 दिन भी कोई व्यक्ति 7 घंटे पढ़ रहा है तो 2100 घंटे होते, और 2100 घंटे में दुनिया बदली जा सकती है। दुनिया, यूपीएससी कौन सी बड़ी एग्जाम है फिर। तो ये जो अफवाह है कि 15-16 घंटे पढ़ना होता है, ये पूरी तरह से गलत है। एक और बहुत बड़ी अफवाह है कि यूपीएससी की तैयारी में पैसे बहुत लगते हैं। पैसे का मतलब कोचिंग क्लास की फीस, फिर दिल्ली में रहने का खर्च। अगर आप देखो कोचिंग क्लास ले रहे, दिल्ली में रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो तो यहाँ के अकॉर्डिंग खर्चा है। लेकिन यदि आपके अंदर काबिलियत है, आप तैयारी करने और मेहनत करने के लिए तैयार है, तो यूपीएससी की तैयारी का तो यूट्यूब पर भी इतना मटेरियल है कि आप यूपीएससी के सिलेबस को 4 बार डुबो कर बाहर निकाल सकते हैं। ये तो बहाने हुए। मैं कहूंगा कि यदि आपके अंदर क्षमता है, हाँ, फिर क्या क्लास करना नहीं चाहिए? नहीं। यदि आपको लगता है कि आप सिलेबस समझना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं, तो कोई भी शिक्षक आपको चयन नहीं दिला सकता, मैं भी नहीं दिला सकता, लेकिन आपको मैं रास्ता बता सकता हूं, सिलेबस कवर करवा सकता हूं, जिसके बाद आपको खुद रिवाइज करना है, पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, फिर चयन होता है। तो यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर भी मटेरियल है, हमारे ही बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, पर बहुत पैसे लगते हैं, ये बिल्कुल गलत है। एक बहुत बड़ी अफवाह है, इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये भी बहुत बड़ा भ्रम है। यूपीएससी में अंग्रेजी की आवश्यकता, इंग्लिश की आवश्यकता केवल दूसरे पड़ाव में होती है, वो भी क्वालिफाइंग पेपर के लिए, जहां 300 अंकों का प्रश्न आता है, और उस 300 अंक के प्रश्न में आपको 75 अंक लाने होते हैं। क्या 300 अंकों में से 25% लाने जैसा अंग्रेजी आप नहीं बना सकते? और यदि नहीं बना सकते तो सच में आपसे नहीं होगा, क्योंकि इतना तो पढ़ना पड़ेगा कि 300। भाई अगर आपने 12वीं का परीक्षा दिया है, 10वीं का दिया है, तो वहां 33% पासिंग होता है, यहां तो 25% ही पासिंग है ना। इसलिए अंग्रेजी बहुत बड़ा बैरियर नहीं है। आप अंग्रेजी को शब्दों से, लिखने से, बेसिक निबंध लेखन जैसी प्रक्रिया अगर आपको आती है अंग्रेजी में, तो आपके लिए कोई बहुत बड़ा पेपर नहीं है। और अंतिम जो मुझे लगता है कि यूपीएससी के बारे में भ्रम है, हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी चयनित नहीं होते। तो मैं बता दूं कि पिछले साल तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया 2021 का, लेकिन मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि तीसरी रैंक भी किरण कौशल जी की हिंदी माध्यम से आई है 2009 में। इसके पहले भी 2014 में 9वीं रैंक आ चुके हैं। हिंदी माध्यम से बहुत परिणाम आते हैं, बशर्ते हिंदी माध्यम से कितने विद्यार्थी प्रीलिम्स निकाल रहे हैं, कितने विद्यार्थी प्रीलिम्स दे रहे हैं, ये भी मायने रखता है। तो माध्यम इसमें बैरियर नहीं है, बैरियर है आपकी अपनी गलत सोच। आप यदि मेहनत करना चाहते हैं और आपको काबिलियत अंदर है आपके उत्तर लेखन की, तो नंबर तो आपको मिलना ही है। जरूरत है आप सच में क्या उस यूपीएससी के लिए तैयार है या नहीं। तो मुझे जरूर बताइएगा सभी मित्र, सभी हमारे विद्यार्थी, सभी हमारे जितने भी सुनने वाले लोग हैं, क्या इन अफवाहों में आपको कुछ और अफवाहें मिली? तो मुझे जरूर कमेंट्स करिएगा। मैं किसी और वीडियो में उन भ्रम और अफवाहों को भी खंडित करने का प्रयास करूंगा। इसी तरीके से बने रहिएगा, हमारी फिर मुलाकात होगी और फिर से एक नए वीडियो के साथ हम यूपीएससी के बारे में आपका और दृष्टिकोण खोलेंगे। सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस तरीके की श्रृंखला में आप किस और तरीके के वीडियो चाहते हैं, सब्जेक्ट से जुड़े हुए, आपको लगता हो कि भारत की संस्कृति से जुड़े हुए, इतिहास से जुड़े हुए, भूगोल से जुड़े हुए, राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए, जैसे भी आपको वीडियो लगे मुझे जरूर सूचित करिएगा। आपके जो भी सुझाव होंगे उस पर हम पूरी तरह से गौर करेंगे। सभी को धन्यवाद, बाय।